नमस्कार दोस्तों, सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरे राधा राधे। यह वीडियो हम देव उठनी एकादशी व्रत के लिए बना रहे हैं। 4 महीने तक भगवान विष्णु शयन में चले गए और भगवान शंकर भगवान ने इस सृष्टि को धारण कर लिया। यह साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन बहुत मन से अगर आप एक उपाय करें तो यह आपके जीवन में आनंद ला सकती है, खुशियाँ ला सकती है। लेकिन ये तब संभव है जब आप इस व्रत को पूरा करें। धर्मराज ने कहा भगवान श्री कृष्ण से, हे महाराज, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में मैंने आपसे सुना है। मैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में ईश्वर जानना चाहता हूँ। यह महत्वपूर्ण क्यों है? इसका नाम क्या है? इसका फल क्या है? और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धर्मराज, इस ब्रह्मांड को बहुत पवित्र नाम से जाना जाता है। इसका विधि विधान से इसकी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है इस व्रत के प्रभाव से। इस दिन तुलसी शालिग्राम का विवाह भी होता है। एकादशी को विष्णु प्रबोधनी एकादशी या देव उत्थान एकादशी, देव उठनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं प्रमाणित करता हूँ। इससे संबंधित जो कहानी है वह मैं आपको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। पूर्व काल में एक धर्म राजा था और राजा बहुत धर्मात्मा था। इतना बड़ा धर्मात्मा था कि उसने अपने राज्य को एकादशी के दिन राजा को किसी को भी अन्न नहीं खाने देता था। बड़ा धर्मात्मा राजा था। उसके राज्य में दूसरे राज्य से एक आदमी आया और वह नौकरी चाहता था। मुझे अपने राज्य में नौकरी दे दो। राजा ने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, हम नौकरी आपको दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। बोले क्या? शीतकाल के दिन मतलब एकादशी जो पड़ती है उसमें अन्न खाने को नहीं मिलेगा। नौकरी पाने के लालच में उस व्यक्ति ने उस समय हामी भर दी। बोले ठीक है, नौकरी मिल गई। अब एकादशी आई तो उसे फल दे दिए गए खाने के लिए। अब तो महाराज वह भूख के मारे गिड़गिड़ाने लगा। बोले मेरे प्राण निकल जाएंगे अगर मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं नहीं रह सकता बिना अन्न के मारे। बोले बंद करो, याद करो अपनी प्रतिज्ञा। आपने बोला था कि मैं अन्न नहीं खाऊंगा। ठीक है, मुझे आप पहले नौकरी दे दो। बोले कुछ नहीं महाराज। तो वो बोला कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं व्रत नहीं रह सकता। वह बहुत गिड़गिड़ाने पर राजा को मानना पड़ा और राजा ने कहा कि भैया एक काम करो, मेरे राज्य में तो आप खाना नहीं खा सकते, अन्न नहीं खा सकते। मैं आटा इत्यादि दे दूंगा, जाके किसी दूसरे राज्य में खा लेना। और ध्यान रखना, ठाकुर जी को भोग जरूर लगाना, अकेले मत खा लेना। ठीक है, मरता क्या ना करता। वह जंगल में दूर जाके उसने खाना बनाया। फिर उसने ठाकुर जी को बुलाया तो खाने को कहा, तुम्हारे बिना मैं नहीं खा सकता ठाकुर जी। तो उसने खाना जानने के लिए कहा तो ठाकुर जी तो सरल स्वभाव के थे, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। बोले भैया पहले भोजन कराया। भोजन कराने के बाद भोजन करने के बाद भगवान अंतर्ध्यान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी आ गई। तो राजा के पास ये बात गई। राजा के पास वो गया। बोले महाराज सामान बढ़ा दो। बोले सामान बढ़ा दो? सामान क्यों बढ़ा दो? इतने सामान से तुम्हारा पेट नहीं भरा? बोले मेरा तो भर गया, पर तुमने कह दिया था ना कि भगवान को भी खिला देना खाना, तो सारा वही खा गए, मेरा तो व्रत जैसा ही हो गया। तो बोले मैं नहीं मानता, भगवान आए थे, भगवान खा गए। प्रभु बोले कि मुझे दिखाओ। बोले मैं कैसे कह दूँ आए थे, मैं कैसे मान लूँ आए थे? बोले ठीक है, तुम ले जाओ सामान, मैं छिप के देख लूँगा। तो राजा ने पीछे से वो चला गया, तो राजा पीछे पीछे गया और उसने देखा तो उसे ऐसा उसे कुछ नहीं दिखा। उसने ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी नहीं आए। सुबह से शाम हो गई, पूरा दिन गुजर गया। उसे बहुत अजीब लगा। एक बार तो वो बोला पहले तो एक बार में ही आ गए थे, आज पूरा दिन निकल गया फिर भी नहीं आ रहे हैं। वो बहुत दुखी हो गया।
उसने अपने प्राण त्यागने की सोची। वो नदी में छलांग लगाने के लिए दौड़ता है तो भगवान प्रकट हो गए और भगवान ने कहा, मेरे से तो तेरा प्रेम का रिश्ता है। तू दुनिया में ढोल पीटता है, अब चल, पृथ्वी पर नहीं रहेगा। तू मेरे साथ चल। भगवान उस व्यक्ति को अपने विमान में बिठाकर राजा को ले गए। वो बात समझ में आ गई। फिर सिर्फ व्रत बात नहीं बनेगी, व्रत के बाद नहीं बनेगी, भगवान के बाद यंत्रों में भी बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा भी बहुत ज़रूरी है। तो राजा ने व्रत आरंभ कर दिया, जिससे राजा भी अंतिम समय में भगवान के धाम के लिए प्राण त्याग कर चला गया। बोले, राधे राधे। अगर किसी को कुंडली में चंद्रमा है, परेशान कर रहा है, तो वह देव उठी एकादशी का व्रत करना चाहिए। उसकी कुंडली में चंद्र है, सुंदर होगा, और जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अश्वमेध यज्ञ और राजस्व यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कितने भी साधारण नहीं, 100 राजस्व यज्ञ का फल मिलता है। पितृदोष से मुक्ति मिलती है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं उन्हें एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, उन्हें पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। जो मनुष्य यह व्रत करता है उसका भाग्य जागता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत को करता है उसे जीवन में कभी कष्ट देखने को नहीं मिलता। सारे संकट भगवान की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। इस दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूर्णिमा से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन के नियम ब्रह्म उत्सव में स्नान करना चाहिए। ब्रह्म गणेश में स्नान करें, संकल्प लें व्रत का, फिर नियम संयम में रहें, भगवान की पूजा करें, अधिक से अधिक नाम जप करें, गुस्सा न करें, ब्रह्मचार्य का पालन करें, हिंसक ना हो, क्रोधी ना हो, कामी ना हो, तीर्थ करो, पूजा करो, भजन करो, दान पुण्य करो। यह बहुत शुभ दिन होता है। जो व्यक्ति पूर्णिमा तक व्रत करता है उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और देवोत्थान एकादशी का व्रत जो करता है वह निर्जला व्रत करने की कोशिश करे। अगर निर्जला व्रत नहीं रह सकता तो दूध दही लेकर, कुछ भी लेकर इस व्रत के दिन इसका व्रत करना चाहिए उसे। अधिक खान पीन के ध्यान में अपना मन नहीं लगाना चाहिए। देवउठनी एकादशी 2 नवंबर को देवोत्थान एकादशी का व्रत हो रहा है और प्रयाण का समय 3 तारीख को प्रातः 6:34 से 7:58 तक प्रयाण करें। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान नारायण अपनी साईं छोड़ेंगे। आपके घर में सभी स्वस्थ हो जाएं, सभी सुंदर हों, आलस्य चला जाए, आपके घर में परिवार लोगों में प्रेम रहे, प्रेम आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।